साथियों नमस्कार। मैं कुंजिका प्रसाद उनियाल आज देवरगढ़ क्षेत्र के जोगड़ी गांव में आया हूं। जोगड़ी हो गया, सुराल गांव हो गया, कटाखोली हो गया, बिटाखोली हो गया, कोल्ठा हो गया, मरखोड़ा हो गया, ग्वाड़ हो गया, खिरसू हो गया, ये सब हिस्टोरिकल प्लेस है। ये गांव भी बड़ा ऐतिहासिक है। ऐसा बताया जाता है कि राजा अजयपाल के ज़माने में कुछ रावतों को, कुछ नेगियों को, कुछ पवार लोगों को राजा जयपाल ये खासम खास होते थे, तो इस क्षेत्र में इन लोगों को बसाया गया था। तो ये हिस्टोरिकल गांव है और मैं 2 साल पहले इस गांव में आया था, तो मैं बहुत खुश हुआ था और मैंने लगातार 2 वीडियो जो है अपलोड की थी कि यहाँ के कृषक जो है खेती कर रहे यहाँ के लोग, और मन बहुत प्रसन्न हुआ था। लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ यह देख करके, चूँकि आजकल यहाँ काफल भी पक रहे हैं और आजकल यहाँ प्याज भी निकाला जा रहा है, लेकिन बताया जाता है कि जो गांव के समीप के खेत है केवल लोगों ने वही कर दिए हैं और बाकी सिंचित ज़मीन तक जो है लोगों ने बंजर छोड़ दी है। और ये काफल का जंगल है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये सब काफल के पेड़ हैं और काफल आप जानते होंगे कि गर्मियों में पकता है और हार्ट के लिए बहुत बढ़िया बताया जाता है आयुर्वेद में। तो मैंने कहा एक पत्र दो काज, यहाँ आकर के कुछ लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी और कहीं जो है काफल मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ आया हूँ, मेरे साथ में कुछ लोग आए हैं जो कि चले गए हैं जंगल की ओर। यहाँ पर भाई श्री आनंद सिंह रावत जी हैं। अब पिछले साल जब मैं आया था तो मैंने यहाँ पे देखा पूरे खेत जो थे उनमें लहसुन, प्याज, मूली, राई ये सब बोई गई थी। अब मैं आपको एक खेत दिखा रहा हूँ, आप देखिए नीचे के खेत, ये देखिए आप, ये लोगों ने, ये शेरे हैं साहब, ये सिंचित ज़मीन है और लोगों ने जो है इन खेतों को छोड़ दिया है। गांव के समीप के खेत हैं जबकि ये, और वो नीचे की तरफ देखेंगे आप, ये देखिए आप, ये बंजर पड़ गए हैं। और उससे और नीचे आएंगे तो वहाँ पर 2-4 खेतों में प्याज की खेती की गई है और महिलाएं जो है वहाँ खेतों में काम कर रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इतने संपन्न हो गए हैं लोग, या पलायन ज़्यादा हो गया है, या सुविधा भोगी हुए हैं, क्यों छोड़ दिया लोगों ने खेती करना। और ये बड़ा सरसब्ज गांव है। मेरे साथ में यहाँ पर भाई हमारे पुराने परिचित भाई आनंद सिंह राव जी बैठे हैं, प्रेम सिंह राव जी बैठे हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि भाई साहब आपके गांव में लोगों ने खेती करना देख रहा हूँ मैं, खेत ज़्यादा बंजर पड़ गए हैं, ऐसा क्यों हो गया? नमस्कार भाई साहब, आपको शुभ नाम? प्रेम सिंह राव जी। भाई साहब इन बता रहा हो कि आपके गाँव में पिछले साल BHO में 2 साल पहले BHO में लगातार वीडियो बड़े नहीं, बहुत खुश हुई जमी कि ख्याल हो बड़ा खेती करना से बड़ी प्रशंसा करी है। और कई कमेंट है, लोग बहुत खुशी थी, लोगों ने कमेंट करेंगे बहुत अच्छी बात है। और आज मैं देखूँ होगी खेती बातें बढ़ेगी, ये कोई क्या कारण समझते ना आप? किले बोलिन साहब कारण क्या बोले साहब, हर एक आदमी नौकरी वाले हो गए हैं, पैसे ज़्यादा हो गए हैं, गांव में काम करने के लिए कोई खुश है नहीं। ठीक, इसलिए सब हो गया बराबर हो गया। क्या मतलब लोग मेहनत कोई करना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। ये है। और कुछ आपने देखा होगा ये फ्री की राशन मिल रही है, इससे भी कुछ फर्क पड़ा है क्या गाँव में? फर्क पड़ रहा है सब। हाँ, खेती कोई करना नहीं चाह रहा है, कोई करना नहीं चाह रहा सब। तो भाई साहब कैसे हुआ इन गाँवों का उत्थान? उत्तराखंड का क्या होगा? उत्थान क्या है, सब नौकरी पैसे वाले हैं, नौकरी के ऊपर डिपेंड है सब। अच्छा, इसलिए खेती बाड़ी छोड़ रहे, पैसे हो गए। अच्छा, आप तो पहले बैंक का कर्मचारी था, आपने अखबार दुकान खोली बहुत बड़े गांव का समीप, और टाइम पास नहीं, बहुत बढ़िया बात भाई साहब। ये आपका गांव में कितना परिवार होला? परिवार होंगे 40-45 परिवार होंगे। 40-45 परिवार। और ये मैं सर्विस के बाद करते लोग होला? सर्विस वाले बहुत है। बहुत है? बहुत है। अच्छा, फौज में भी बहुत है? फौज में भी है, सिविल में भी है। हाँ, तो गाँव में खेती करने को कोई दिन। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, देखिए कि गाँव में मजदूर नहीं मिलना काम करने होता है, और पहाड़ से लाखों रुपया नेपाल में जाने से, और पहाड़ से लाखों रुपया बिहार में जाने से, और देखो आदमी रोजगार के चक्कर में बाहर जाने से।
तो कल मौसम ले जाओ लोग उठे भाई, ये बड़ी दुर्भाग्य वाली बात। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपको, और भगवती की कृपा हो सब पर, सद्बुद्धि आए सबको। और जो खेती आप लोग छोड़ रहे हैं भाई, खेती मत छोड़ो। और आपके पुराणों ने इसी खेती के प्रताप आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, लालन पालन। पहले तो और खेती 5-5 6-6 आदमी घर में, पुराने आदमी 5-5 6-6 बच्चों को शादी किया है इसी खेती के ऊपर, जी इसी खेती से। जी। लेकिन अब कहाँ, पहले नौकरी नहीं, चाकरी नहीं थी, कुछ नहीं थी, खेती बेटे पे सारे। भाई साहब मुझे याद है कि यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए, जूनियर कक्षाओं में पढ़ने के लिए देवल आते थे। सुराल गांव के देवल आते थे, कटा खोदी के आते थे, बेटा खोदी के आते थे, भैंसकोट के आते थे, कुल्ठा के आते थे, मरखोड़ा के आते थे, कुछ चित्र जाते थे, कुछ सुमानी भी जाते थे, जल्द साहब के साड़ी सुमानी जाते थे। लोगों ने खेती नहीं छोड़ी, और पढ़ाई लिखाई बच्चों की जो है सब सरकारी विद्यालयों में हुई। और आज विद्यालयों की हालत भी है कि बच्चे ही नहीं है, कोई जो है सरकारी विद्यालय में रखने को तैयार नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। सरकार बहुत प्रयास कर रही है, बहुत सुविधाएं दे रही है, लाखों करोड़ों रुपए जो है शिक्षा विभाग के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। और दुर्भाग्य एक और हो गया है कि जो पद खाली हो रहे हैं वो पद धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो टीचर भी कहाँ से आएगा, और टीचरों की नियुक्ति भी नहीं होगी। रोजगार का एक जो अवसर था, हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग या तो फौज में जाते हैं, या तो पट्टी पटवारी बनते थे, या अध्यापक बनते थे। लेकिन आज स्थिति बहुत ख़राब है, और इसका मुख्य कारण एक तो पलायन भी है कि लोग गाँव को छोड़ के बाहर चले गए हैं। और जो गाँव में हैं लोग, वो लोग भी जो है अब काम नहीं करना चाह रहे हैं, और बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बढ़िया नहीं है, स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है, सबके घरों में सुविधाएं हैं, घर घर नल जल सब पहुंच चुका है, सड़कें पहुंच चुकी है। लेकिन खेती को हम लोग छोड़ रहे हैं, ये अगली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं होगा। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि भाई अपनी खेती को जो है बंजर मत छोड़िए, इसको खेती को आबाद करिए। आपकी पूर्वजों की धरोहर जो है वो सुरक्षित रहनी चाहिए, और सुरक्षित तभी होंगे खेत जबकि बंजर नहीं होंगे। हाँ, कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने देखा था कि 2026 में सरकार के द्वारा ज़मीनों का एक सर्वे किया जाएगा, बंदोबस्त होगा। उस बंदोबस्त में यदि बंजर भूमि होगी वो कैसरीन घोषित हो जाएगी, और जो आपकी अपनी ज़मीन है वो सरकारी हो जाएगी। तो ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसलिए जो लोग जहाँ भी हैं आएँ और अपने घर गाँव के खेतों में इन झाड़ियों का कटान करते हुए, चाहे आप बाग बगीचा लगाएँ और अन्य प्रकार के पौधरोपण करें और खेती चालू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।